वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स को किस तरह से स्प्लिट किया जाता है ये कवर करेंगे। जैसे कि ये एक डेटा सेट है मेरे पास। अभी यहाँ पर जो भी वर्ड है, जितने भी वर्ड्स है, ये वर्ड्स को मुझे जो है स्प्लिट करना है एक एक कॉलम में, राइट। तो अगर अगर हम इसको इस तरह से करना चाहे, जैसे कि एक एक वर्ड को अगर कॉपी पेस्ट करते हैं और डेटा सेट अगर बहुत ज्यादा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो है टास्क आपके लिए साबित हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में की एक ऐसी ट्रिक आज बताने वाला हूं, एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि आपका ये काम बहुत आसान कर देगा। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है टेक्स्ट टू कॉलम भी बोला जाता है। ये जो है डेटा टैब में होता है, डेटा टूल्स ये ग्रुप में। यहां पर आपको करना यह है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 मेथड मिलती है, यहां देख लीजिए। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो मेथड है, अभी यहाँ ये डिलिमिटेड कैरेक्टर सच एज कॉमा, ये जो यहाँ लिख कर आ रहा है, इस तरह से अगर हम जाते हैं आगे तो यहाँ पर ये डिलिमिटर्स पूछता है आपको। मतलब आपको डिवाइड कौन से बेस पर करना है, टैब के बेस पर करना है, सेमीकोलन, अगर डेटा में आपने सेमीकोलन अगर ऐड किया है या फिर कॉमा ऐड किया है, जहां जहां कॉमा रहेगा वहां से वो स्प्लिट होता जाएगा, या स्पेस, या फिर अदर जो भी आपने स्पेशल वर्ड या कुछ रखा हो डेटा में, तो वहां से भी आप ये कर सकते हैं। जनरली मैं यहां से जो अभी फिलहाल स्पेस से कर रहा हूं। तो ये देख लीजिए, यहां पर ये ऑलरेडी मुझे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये किस तरह से होगा। इसको नेक्स्ट करना है आपको, उसके बाद फिनिश का बटन प्रेस करना है। तो ये देख लीजिए पूरा डेटा जो है इस तरह से हो जाएगा। मतलब एक एक वर्ड जो है एक एक कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अभी बात करते हैं सेकंड मेथड की। पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट करना है, सेम टेक्स्ट टू कॉलम पर ही जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है डिलिमिटेड, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। अभी फिक्स विथ में अगर हम जाते हैं आगे, तो यहाँ पर कैसा है, ये आपको ऑप्शन देता है। सपोज अगर आपका कुछ फिक्स है सभी पूरा डेटा सेट, जैसा कि कुछ इस तरह से ये टैब आपको यहाँ पे मूव करने का चांस देता है। लेकिन यहाँ पर अगर डेटा सेट ज्यादा हो, मतलब अगर आपका फॉर्मेटेड डेटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये यूज करने में। लेकिन अगर फॉर्मेटेड डेटा नहीं है तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अभी यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ फोकस किया हूँ फर्स्ट लाइन पर, राइट। तो नीचे की जो दूसरा जो डेटा सेट है सेकंड और थर्ड वे में, मतलब रो में, तो ये जो है प्रॉपरली यहाँ पर स्प्लिट नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए फर्स्ट जो है ये प्रॉपरली आ गया है, लेकिन यहाँ दो जो है मतलब वर्ड आ गए हैं, यहाँ पर भी दो। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है दो इसमें डिवाइड हो चुका है, दो पार्ट में एक ही डेटा सेट। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम ये जो ऑप्शन है ये यूज कर सकते हैं।